नमस्कार दोस्तों। एडेड काउंसलिंग 2025 का मॉप अप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट और कट ऑफ जारी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला और जो बीच में हिम्मत हार चुके थे। हमने उन्हें सही कॉलेज प्रेफरेंस बना कर दी और नतीजा यह हुआ कि आज कई स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री सीट्स मिली है, वहीं कुछ को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, गवर्नमेंट वर्ष की ओर से दिल से बधाई। और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया वो बिल्कुल निराश ना हो, आगे भी आपके लिए अच्छे अवसर ज़रूर आएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को मॉप अप राउंड में कॉलेज मिला है उन्हें आगे क्या करना है और कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, ये हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हम लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दिखेगी। पहली है मॉप अप राउंड ओपनिंग क्लोजिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा किस कॉलेज में ओपनिंग मार्क्स क्या थे और क्लोजिंग मार्क्स क्या थे, और ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या थी। सभी कॉलेजों के बारे में जानकारी है, तो आप ये देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है मॉप अप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट। अगर हम मॉप अप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ कौन से राउंड में। जैसे हम ये पहला देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट डिटेल्स अलॉटमेंट डिटेल्स ऑफ फर्स्ट राउंड। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ उनका यहाँ पे दिया होगा जानकारी, जैसे कि इनको मिला है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज रीवा। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट डिटेल ऑफ सेकंड राउंड, जिनको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ उनको लिखा है डिटेल अलॉटमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज भोपाल। और जिनको इस राउंड मॉप अप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ उनका भी यहाँ पे जानकारी है कि अलॉटमेंट डिटेल ऑफ मॉप अप राउंड इनको मिला है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज रीवा। तो ऐसे ही है दोस्तों, ये अलॉटमेंट लिस्ट है। इसमें आप अपना नाम और अलॉटेड कॉलेज, आपका नाम और अलॉटेड कॉलेज लिखा होगा। यहीं से आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला, और इसलिए इस लिस्ट को ज़रूर ध्यान से देखें। इसमें सभी कैंडिडेट्स की जानकारी है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को मॉप अप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाती है उन्हें अपना आवंटन पत्र अपने कैंडिडेट लॉगिन से डाउनलोड करना अनिवार्य है। मतलब अगर आपको मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज मिला है तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन पर जाकर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, बिना इसके आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। फिर यहाँ पे लिखा है सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अपने आवंटित कॉलेज के अनुसार निर्धारित मैपिंग सत्यापन रिपोर्टिंग केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। संबंधित कॉलेज एवं उनके सत्यापन रिपोर्टिंग केंद्रों की सूची नीचे प्रदान की गई है। मतलब आपको अपने कॉलेज में सीधे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, पहले आपको रिपोर्टिंग सेंटर जाना है जो आपके कॉलेज से मैप्ड है। वहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस अटेंडेंस होगी। अब देखते हैं टेबल में दिए गए कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे लिखा है NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी 2025 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर डिटेल्स। सबसे पहले कॉलेज का नाम है एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज जबलपुर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग सेंटर है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर, सिविल लाइंस नियर जबलपुर रेलवे स्टेशन जबलपुर MP। और सेकंड में है आपका एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज भोपाल। भोपाल वालों को भी यहीं आना है। कॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर ये है इनका, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर। और आपका नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज मुरैना, इनको भी जबलपुर ही आना है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री में। और गुरु कृपा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज बालाघाट, इन सभी स्टूडेंट्स को भी यहीं आना है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री
जबलपुर सिविल लाइन। मतलब ये ऊपर के जो 4 कॉलेज हैं, जबलपुर, रीवा, मुरैना, बालाघाट, इन सभी को जबलपुर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। और अगला है नेक्स्ट कॉलेज है 5वें नंबर पे आपका एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज रीवा। रीवा वालों को जाना है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रीवा में। और एक 6वें नंबर पे कॉलेज है मैना देवी मेमोरियल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज ग्वालियर। ग्वालियर वालों को भी रीवा ही जाना है रिपोर्टिंग करने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज हरदा, हरदा वालों को भी रीवा ही जाना है। तो मतलब ये जो 3 हैं 5, 6, 7 नंबर के, इन सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। रीवा जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। और 8th नंबर पे आपका ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज इंदौर का है। इन सभी को कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू जाना है इंदौर में। और सेंधवा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज बड़वानी है, इनको भी महू जाना है। और सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कॉलेज विदिशा, इनको भी महू जाना है। और एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज महू, इनको भी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू में अपना जाकर रिपोर्टिंग कराना है और टीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ऊपर के 4 कॉलेज जबलपुर, भोपाल, मुरैना, बालाघाट, इनको जाना है जबलपुर में। फिर 5th, 6th, 7th में है जो, इनको जाना है रीवा। रीवा, ग्वालियर, हरदा वालों को रीवा जाना है डीवी के लिए। और फिर है आपका इंदौर, बड़वानी, विदिशा, महू, इनको जाना है महू पे। और एक पॉइंट और लिखा है 12वें नंबर पे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी को आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होना होगा, जहां उपस्थिति दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब सिर्फ फ़ोटोकॉपी नहीं, आपको ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ, अलॉटमेंट लेटर आदि लेकर रिपोर्टिंग करनी है। वहाँ अटेंडेंस लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर आगे एडमिशन कंफर्म होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मतलब आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर में सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब बात करते हैं इनकी एक एक करके। सबसे पहले आपको एडिट 2025 का प्रवेश पत्र, एडिट 2025 की अंक सूची, 10th और 12th की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम अध्ययनरत संस्थान के प्राचार्य का स्थानांतर प्रमाण पत्र। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में दाखिला लिया है तो विश्वविद्यालय का माइग्रेशन प्रमाण पत्र। और फिर है तत्काल की 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 4 फ़ोटो होंगी। फ़ोटो के पीछे अपना नाम लिखेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षित वर्ग हेतु शासन के निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र यदि लागू हो। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS प्रमाण पत्र यदि दिनांक 1/1/2025 या उसके के बाद जारी यदि लागू हो। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि अध्ययन के दौरान कक्षा 12वीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र, गैप सर्टिफिकेट, पंजीयक चिकित्सक द्वारा जारी रक्त समूह का विवरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, माता पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जारी वित्तीय वर्ष 24-25 आरक्षित वर्ग के लिए ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट, आधार कार्ड। और साथ में लिखा हुआ है समस्त मूल दस्तावेजों की 2 छाया प्रति फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगी। ये बात ध्यान से रखें। और यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये है काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी समस्या के लिए अगर कोई समस्या हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है। तो दोस्तों, ये थी एडेड काउंसलिंग 2025 के मॉपअप राउंड से जुड़ी पूरी जानकारी। अब चाहे आप एडेड के स्टूडेंट हो और आगे PNST में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप PNST या ANM के स्टूडेंट्स हो
जो काउंसलिंग में जाने वाले हैं, अगर आप कॉलेज प्रेफरेंस खुद से भरते हैं तो गलती की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए बेहतर यही है कि एक बार गवर्नमेंट वर्क से जुड़ें, ताकि आपका हर कदम सिलेक्शन की ओर बढ़े और आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने डाउट्स कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़ी हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।